अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, स्पेशली अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है, बहुत ही जरूरी है। और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाकी जानकारी के लिए आ, राज्य के बारे में जानकारी के लिए, किसी भी राज्य की स्पेशली बिहार के बारे में जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो 38 जिले हैं, वो 38 जिलों को सीधे किसमें 9 प्रमंडल में रखा गया है, 9 प्रमंडल में बांटा गया है। अब ये 9 प्रमंडल को हर एक एक प्रमंडलवार के हिसाब से 38 जिलों को हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे चौपाल रिजॉर्ट पे देखने को मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम, कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप जा करके देख सकते हैं एक एक बिहार के बारे में पूरा फैक्ट और पीवाईक्यू, फैक्ट प्लस पीवाईक्यू सब कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे चौपाल एडवर्ड पे। चलिए अब इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरहुत प्रमंडलवार के तहत पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे और उनके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम देखेंगे। पश्चिमी चंपारण स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मुख्यालय। कभी कभी क्वेश्चन में मुख्यालय पूछ जाता है कि किस जिले का कौन सा मुख्यालय है, ठीक है, कौन सा मुख्यालय, कभी कभी मुख्यालय आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुख्यालय की। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ, बेतिया है, और प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल में आता है। पूर्ण नाम या उपनाम की बात करेंगे तो चंपारण। ओके, इतिहास की अगर दृष्टि से देखेंगे तो चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरण स्थली होने से अति पवित्र है। और दूसरी ओर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना भी है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बांटा गया, यानी कि 1972 में इसको 2 पार्ट में कर देगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो 5228 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, टोटल इसका एरिया है। और भौगोलिक स्थिति है 26 डिग्री 16 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 38 डिग्री 60 मिनट से 85 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसकी अवस्थिति की बात करेंगे, लोकेशन, तो गंडक नदी के पूर्वी तट पर क्या ये स्थित है। और इसकी सीमा रेखा बात करेंगे तो इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश यानी कि पडरौना और देवरिया इसे क्या है, सटा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश एक राज्य सटा हुआ है किस से, पश्चिमी चंपारण जिले से, याद रखेंगे। और उसके उत्तर में नेपाल है, और दक्षिण में क्या है, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो NH-28B, NH-54 और NH-64। नदियां नहरें की बात करेंगे तो यहाँ पे गंडक है, जिसको नारायणी नदी भी बोलते हैं, सिकरना यानी कि छोटी गंडक, और बागमती नदी है। झील और जलप्रपात की बात करेंगे तो सरैया मान और शेखा झील है। ठीक है, ऊर्जा परियोजना की बात करेंगे तो तिरहुत नहर पर 8 मेगावाट का मथौली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, 8 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना, वाल्मीकि नगर जल विद्युत परियोजना के नाम से इसको रखा गया है। उद्योग की बात करेंगे तो चावल मिल, चीनी, कागज, कृषि आधारित यहाँ पे उद्योग देखने को मिलता है। अभ्यारण्य और पक्षी विहार की बात करेंगे तो उदयपुर वन्यजीव विहार, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और सरैया मान पक्षी विहार, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पे गन्ना आधारित उत्पाद आता है। यहाँ पे गन्ने की खेती क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे देखेंगे इसका जीआई टैग, मरचा चावल धान, यानी कि जो मरचा चावल एक धान का नाम होता है, मरचा चावल, यहाँ पे उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग से भी बहुत सारे, सिर्फ बिहार का एग्जाम नहीं, अदर भी एग्जाम में जीआई टैग पूछ सकता है। जीआई टैग पूछता भी है कि जैसे कि मगही पान कहाँ का है, जीआई टैग मिला है, ये कौन से जिले का है, तो मुजफ्फरपुर जिले का है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है जीआई टैग से भी आता है। लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगे तो लोकसभा यहाँ पे 2 सीटें हैं, विधानसभा की 9 सीटें हैं। और
यहाँ पे अनुमंडल की बात करेंगे तो 3 है, और ब्लॉक यानी कि प्रखंड की बात करेंगे तो 18 है। कुल जनगणना ग्राम यानी कि टोटल ग्राम कितना है 1483, और कुल ग्राम पंचायत कितना है तो 303 है। नगर निगम यहाँ पे कौन सा है, बेतिया इसका नगर निगम है। चलिए आगे इसका देखेंगे, नगर पालिका परिषद कितना है 3 है, जिसमें संख्या की बात करेंगे तो पुरुष जनसंख्या कितना है 20,61,110, और महिला जनसंख्या की बात करेंगे 18 लाख, दोनों मिला करके हो जाएगा कितना 39,35,042 इसका टोटल जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 3,93,165 शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 35,41,000 यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलेगा। अन्य प्रशासनिक इकाई यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कुल बात करेंगे तो कुल जनगणना ग्राम, ये तो बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात 909 है, साक्षरता 55.70% है, और पुरुष साक्षरता 65.59% है, और महिला साक्षरता 44.69%। यहाँ महिला का साक्षरता क्या है, बहुत लिटरेसी रेट बहुत कम है। 10 की जनसंख्या वृद्धि कितना है तो 29.29% इसका क्या है, 10 की जनसंख्या वृद्धि है। संस्थान स्थान की बात करेंगे तो कुछ इंस्टीट्यूट किया है, जैसे महारानी जानकी कुंवर कॉलेज है, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय है, और उत्सव मेले में देखेंगे तो बेतिया फैंसी मेला, ग्राम मेला, दशहरा मेला, यहाँ पे कुछ मेले देखने को मिलते हैं। दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो बेतिया राज का महल, उदयपुर पक्षी उद्यान और सागर पोखरा, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, सरैया मान, जाट और जन्मस्थली, अशोक स्तंभ, लोरिया, यहाँ पे कुछ दार्शनिक स्थल हमको धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बात करेंगे। अब जो क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ये राजकुमार शुक्ल ये कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण के थे। कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण। कहाँ के थे, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के मुरली भरहवा गांव से ये बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये होगा। और यही जो है राजकुमार शुक्ल सत्याग्रह आंदोलन के लिए, सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जब सत्याग्रह आंदोलन 1917 में किया गया था, तो गांधी जी को इन्होंने ही क्या किया, बुला के लेके आए थे। सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन जो है किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, राजकुमार शुक्ला का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा था। चलिए आगे देखेंगे, इसका आंसर पहला होगा। इसके बाद बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। अब इसमें जो है बताना है कौन से स्थान पे, तो चंपारण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, चंपारण। तीन कटिया के लिए, तीन कटिया प्रथा जो थी उसके लिए गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण में 1917 में ये सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट किए थे। कब किए थे, सत्याग्रह आंदोलन का स्टार्ट किए थे, और ये बहुत ही सफल आंदोलन रहा था। इसीलिए सफल आंदोलन की वजह से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को किसका उपाधि, महात्मा का उपाधि दिया था। किसका, महात्मा की उपाधि दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। तो गिद्ध संरक्षण योजना की बात करेंगे, ये शुरू हुआ था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे, पश्चिम चंपारण में है, और यहीं पे जो है गिद्ध संरक्षण योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही होगा। और इसका जो शुभारंभ किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तर्ज पर जो है इसका शुरुआत किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तर्ज पर जो है इसका शुभारंभ किया गया था गिद्ध को बचाने के लिए। जो गिद्ध है, जो गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए। और ये कहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसको याद रखेंगे, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा इसमें प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। तो इसमें जो है कौन सा इसमें प्रसिद्ध है? तो हजारीबाग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज क्या होगा? राइट होगा। जो हजारीबाग पश्चिम चंपारण में हजारीबाग, वह जो है वन्य जीव सेंचुरी के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सिर्फ एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। 1976 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो भारतीय जो बाघ प्रजाति है, भारतीय बाघ प्रजाति बाद में चल करके उसके लिए भारतीय बाघ प्रजाति का जो निवास स्थल इसको माना जाता है। बाद में चल करके यही 1990 में बाघ अभ्यारण्य हो गया था। कब हो गया था? बाघ अभ्यारण्य। इसका नाम चेंज करके बाघ अभ्यारण्य हो गया था। अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो टोटल 107 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कितना? भारत में टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। और 565 जो है, 565 हमारा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। और बाघ ठीक है, बाघ उद्यान है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? अगर हम सबसे सघन वन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वन बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण जिले में मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को हम कभी कभी इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, गार्डन टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं? गार्डन टाइगर रिजर्व। गार्डन टाइगर रिजर्व भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी यानी कि सबसे ज्यादा, गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा जिला है? तो इसको इसमें हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा जो है गन्ना का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना का लगभग जो है 96 लाख मीट्रिक टन जो है यहाँ पे, लगभग की बात करेंगे 96 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे गन्ना जो है यहाँ पे उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन जिला करने वाला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ पे होता है तो चीनी का उत्पादन यहाँ पे होता है। लगभग अगर बात करेंगे तो इसका जो गन्ने का 2023 से लेकर के अगर हम बात करें 22-23 से बात करेंगे तो इसका पहले 65 लाख क्विंटल था। ठीक है, बाद में इसका जो है बढ़ करके 95 लाख अप्रॉक्स जो है 95 लाख क्विंटल जो है इसका गन्ना का उत्पादन, चीनी का उत्पादन जो है किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है? तो घने पतझड़ वाले वनों से घिरा हुआ है कौन सा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वयं मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सिर्फ पाया जाता है
पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किस किसान, खेड़ा, चंपारण, बारडोली या बारडोली? तो अगर इसकी बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण में शुरू हुआ था। कब हुआ था? ये 1917 में स्टार्ट किए थे। राजकुमार शुक्ल ने इनको जो है बुला के लाया था। तीन कटिया प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से ये स्टार्ट किया था सत्याग्रह आंदोलन, और सबसे सफल आंदोलन रहा था, जिसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको एक उपाधि दिया गया था, जिसका उपाधि का नाम था महात्मा। महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को मिला था, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मिला था। इसी को सफल जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था सफल होने के कारण। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। ओके, चंपारण में। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को आपको, एक ही क्वेश्चन जो है ये सिर्फ बिहार नहीं, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आज का जो हमारा ये सेशन यहीं पे इन होता है। हम फैक्ट के बारे में जाने और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन भी देखें। बाकी और भी इसके पीडीएफ या नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। बाकी इसके अलावा और भी आपका कुछ क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही फैक्ट और क्वेश्चन के साथ। सेशन बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।